नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है एरर क्या होते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या सीधे आप जो है प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आज हम बात करते हैं कि एरर क्या होती है। तो एरर जानते हैं क्योंकि हम मेजरमेंट हमेशा करते रहते हैं, हम वस्तुओं को नापते रहते हैं, तौलते रहते हैं, तो जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है उससे हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू कम आती है। तो इस प्रकार से जो मान कम होता है या ज़्यादा होता था, जो एक्यूरेट मान से कुछ चेंज रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। एरर जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है जनरली। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी होती है जो हमारी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो होती हैं वो जैसे किसी मान लिया सिस्टम के कारण खराब हो सकती है, या कोई व्यक्ति सही से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा तो उसके कारण हो सकती है, तो ये सिस्टमेटिक होती है। रैंडम एरर इस प्रकार की एरर होती है जो कि होती रहती है। अगर आप बार बार उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे तो आपका जो है रिजल्ट बार बार अलग अलग आएगा। तो इस प्रकार की जो एरर होती है उन्हें रैंडम एरर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ऑफ एरर। तो लीस्ट काउंट जो होता है किसी एरर में क्या कहलाता है कि जो सबसे छोटी जो मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है किसी जो है मेजरमेंट की, उसे ही क्या कहा जाता है, लीस्ट काउंट कहा जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं स्केल हमारे पास है, अगर ये जनरल सेंटीमीटर की स्केल होती है तो 1 2 3 4 5, इनके बीच में क्या होता है, mm 5 की जो लाइनें खींची रहती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ये जनरल जो स्केल हमारे पास रहती है, उस स्केल से अगर हम नापें, मेजर किया जाए किसी लेंथ को, तो हम जो 0.1 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। अर्थात मान लिया हम 1.5 सेंटीमीटर कहेंगे, 1.6 सेंटीमीटर कहेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम जो है मेजरमेंट दशमलव के एक स्थान तक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो लीस्ट काउंट होगा इस स्केल का, वह होगा 0.1 होगा। तो अब यहाँ पे हमने लिस्ट काउंट पे बात की। अब बात करते हैं कि जो है एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर की बात किया जाए तो उससे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति है, अगर कई बार जो है प्रयोग करता है तो मेजर करता है, मान लिया पहले बार में A1 मेजर करता है, दूसरे बार में A2, तीसरे बार में A3, इस प्रकार से वो कई बार एक्सपेरिमेंट करता है, मान लिया n टाइम्स करता है। तो इनका जो है जो मेजरमेंट है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उसकी अगर लिखें तो अर्थमेटिक मीन अर्थात AM बराबर क्या होगा, A1 प्लस n है टर्म्स, तो n टर्म का A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN बटे n हो जाएगा। तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर जो होती है वह होती है, जैसे मान लिया डेल्टा A1 में लिखा जाए तो डेल्टा A1 का मान होता है A1 माइनस AN, अर्थात यहाँ पे हम चाहे तो इसको मीन भी लिख सकते हैं, MEAN, मतलब ये जो है n टर्म्स का मीन है। तो इस प्रकार से डेल्टा A2 अगर लिखा जाए तो डेल्टा A2 बराबर आएगा A2 माइनस A मीन। तो इस प्रकार से मीन्स आते हैं। तो इस प्रकार डैश करके हम सारे प्रकार का डेल्टा n तक निकाल लेते हैं। तो जो हम AN हो जाएगा यहाँ पे और AM मीन, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये मीन्स है। तो ये जो चीज हम निकाल रहे हैं डेल्टा, इन्हें ही कहा जाता है एब्सोल्यूट जो है एरर। इन्हें क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर। अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट मीन एरर की बात किया जाए तो एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होती है, तो इनका जो मीन लिया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट मीन एरर कहा जाता है। उससे पहले हम एक और बात करें कि यहाँ पे जो है डेल्टा AN जो है पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा AN निगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉड अगर ले लिया जाए डेल्टा AN का तो ये हमेशा जो है पॉजिटिव ही होगा। तो इस प्रकार से अगर एब्सोल्यूट मीन
वैल्यू लिखी जाए तो डेल्टा ए एम ए एन मीन बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस डैश मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री, ए एन तक ले लेते हैं हम, तो डेल्टा ए एन बटे एन। तो यहाँ पे ये जो हमें आता है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट मीन एरर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होती है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, जो हमारी मीन वैल्यू एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है और ये जो मीन वैल्यू है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहा जाता है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर बराबर डेल्टा ए मीन बटे ए मीन, जो हमने यहां से ए मीन निकाला था, ये डेल्टा ए मीन, इनके रेशियो को क्या कहा जाता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर क्या होते हैं। तो परसेंटेज एरर वह एरर होती है यदि हम रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो है रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में बदल जाती है। जैसे रिलेटिव एरर अर्थात परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा रिलेटिव एरर गुणे 100, अर्थात डेल्टा ए मीन बटे ए मीन गुणे 100। तो ये जो हमारी परसेंटेज एरर आ जाती है। अब हम इसके बाद और अगर बात करें तो कुछ एग्जांपल मतलब कैसे होते हैं। जैसे मान लिया कोई सम है, तो पहले प्रकार के सम ऑफ टू क्वांटिटी, सम ऑफ टू क्वांटिटी। तो अगर दो क्वांटिटियों का सम है तो उनकी एरर कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल में अगर हम लिखें तो x बराबर मान लिया दिया गया है a प्लस बी। तो यहाँ पे डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, मान लिया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a। इसी प्रकार से हम लिखेंगे डेल्टा b क्या हो जाएगा, डेल्टा b जो होगा एब्सोल्यूट एरर होगा इन मेजरमेंट ऑफ b। इसी प्रकार से अगर डेल्टा x लिखा जाए तो ये होगा एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट इन x। तो इस प्रकार से, तो यहां से हम इसको थोड़ा और अगर हल करें तो हमें प्राप्त होगा, अर्थात फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा x बटे x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b हो जाएगा। तो अगर हम इसकी परसेंटेज एरर लिखें तो परसेंटेज एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और मैक्सिमम अगर हम लिखेंगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस डेल्टा b बटे b गुणे 100। ये हमारे जो है सम वाले टाइप के हो गए। इसी प्रकार से अगर सिमिलर समान तरीके से अगर क्वांटिटी x बराबर दिया है a माइनस बी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा a वही रहेगा, डेल्टा b भी वही रहेगा और डेल्टा c सेम रहेगा। तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी डेल्टा x बटे x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। यहां से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर अगर लिखें तो मैक्सिमम एरर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस डेल्टा b बटे b गुणे 100। इस प्रकार से ये जो है हमें फ्रैक्शनल एरर जो है आ जाती हैं जब दो क्वांटिटी डिफरेंस में है। इसके बाद हम तीसरे प्रकार की बात करें, अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में लिखी है तो यहां पर सेम यही रहेगा, डेल्टा x जो होगा हमारा डेल्टा a और डेल्टा b सेम रहेगा। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा x में डेल्टा x बटे x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b हो जाएगा।
अगर इसमें परसेंटेज एरर की बात किया जाए, डेल्टा x बटे एक्स गुणे 100 और मैक्सिमम हमेशा हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस डेल्टा b बटे b गुणे 100 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर लास्ट हमारे पास बचता है, अगर दो क्वांटिटियां फ्रैक्शनल में लिखी हैं, चौथे प्रकार की बात किया जाए तो जैसे मान लिया x बराबर a बटे b लिखा है, तो यहां पर वही सेम तो यही रहेगा, डेल्टा x डेल्टा b और डेल्टा a और डेल्टा b तो सेम ऐसे ही निकालने की प्रोसेस रहेगी जैसे यहां पे लिखा। तो आपका हो जाएगा डेल्टा x बटे x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b हो जाएगा। अगर इसमें मैक्सिमम एरर की बात किया जाए परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मैक्सिमम लिख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस डेल्टा b बटे b गुणे 100। इस प्रकार से जो है हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। अब और हम कुछ बात करते हैं। अब मान लिया कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है पांचवें प्रकार का, जैसे मान लिया x बराबर दिया गया है a की पावर m गुणे a की पावर n, तो यहां से हमें क्या होगा प्राप्त, डेल्टा x बटे x बराबर m प्लस माइनस यहाँ रहेगा m डेल्टा a बटे a प्लस n डेल्टा b, यहाँ पे b इसको कर दो, तो डेल्टा b बटे b हो जाएगा। तो इसमें अगर परसेंटेज एरर मैक्सिमम लिखा जाए 100 मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा m डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस n डेल्टा b बटे b गुणे 100। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो है परसेंटेज एरर आ जाती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे कि दिया गया है r बराबर v बटे i, ये हमें दिया गया है एक फार्मूला है, और इसमें दिया गया है v बराबर दिया गया है v बराबर दिया गया है 100 प्लस माइनस 5 और i बराबर दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2। तो हमें ज्ञात करना है r डेल्टा r बटे r गुणे 100, मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो ये कैसे आएगा, तो देखो क्या होगा, डेल्टा r बटे r गुणे 100 मैक्सिमम बराबर हो जाएगा डेल्टा v बटे v गुणे 100 प्लस डेल्टा i बटे i गुणे 100 हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि डेल्टा v कितना दिया गया है, डेल्टा v जो है 5 है, v कितना है 100। इसी प्रकार से i कितना, डेल्टा i दिया है 0.2 और i दिया है 10। तो इन मानों को यहाँ पे हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v के स्थान पे 5 बटे 100 गुणे 100 हो जाएगा प्लस 0.2 बटे 10 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, तो अर्थात 7% आ जाता है। डेल्टा r बटे r गुणे 100 जो है हमारा मैक्सिमम 7% आ जाता है। इसी प्रकार से हम अगर एक और उदाहरण की बात करें, कोई जो है सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट में जो है टाइम पीरियड मेजर किया गया है 3 बार। तो पहला टाइम पीरियड जो मेजर किया गया है वह दिया गया है 6.63 सेकेंड। दूसरे बार जो मेजर किया गया है उसका टाइम पीरियड आता है 2.56 सेकेंड।
यहाँ पे 2.63 है। इसके बाद T3 जो मेजर किया जाता है वह आता है 2.42 सेकेंड। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले हम टी मीन निकाल लेंगे। तो टी मीन कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 बटे 3। तो सभी को मान रख दिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 बटे 3। और इसको हल किया जाए तो हमें मिलता है 7.61 बटे 3, अर्थात यहाँ से आ जाता है 2.53। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा T1 मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं इन मेजरमेंट ऑफ T1। तो क्या आती है T1 माइनस 2.53, अर्थात T1 कितना दिया है 2.63 माइनस 2.53, हल करने पे हमें प्राप्त हो जाता है 0.1 आ जाता है। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड T1 बराबर 0.1 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर निकालते हैं डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 बराबर होगा T2 माइनस डेल्टा या टी मीन, क्या टी मीन। तो यहाँ से आ जाएगा 2.56 माइनस 2.53 बराबर हल करने पे आता है हमें 0.03। इसका अगर हम मीन लिख दें डेल्टा T2 का तो आ जाता है 0.03। इसी प्रकार से अगर हम डेल्टा T3 निकालें तो क्या होगा, T3 माइनस टी मीन हो जाएगा। यहां पर भी चाहे तो हम इसको मीन लिख सकते हैं, टी मीन। तो यहां से T3 का मान रख देते हैं, तो हमें पता है T3 का मान है 2.42 माइनस 2.53। तो यहां से आता है माइनस का 0.11, हल करने पे आता है माइनस का 0.11। तो इसका हम अगर मीन निकाल दें डेल्टा T3 का तो आ जाएगा प्लस का 0.11। अब हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 मॉड प्लस डेल्टा T2 मॉड प्लस डेल्टा T3 मॉड बटे 3। यहाँ पे सारे मानों को रख दिया जाए, क्या होगा 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.11 बटे 3। तो यहाँ से हल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 0.24 बटे 3, अर्थात 0.08 सेकेंड आ जाता है। तो अब अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मीन, ये जो हमने निकाला इसे क्या कहते हैं, डेल्टा टी मीन बटे टी मीन। तो डेल्टा टी मीन कितना है 0.08 बटे डेल्टा केवल टी मीन कितना था 2.53। हल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ से 0.031 आ जाता है। तो अगर परसेंटेज एरर की बात किया जाए तो क्या होगा, डेल्टा टी मीन बटे टी मीन गुणे 100 मैक्स, तो कितना आ जाएगा 0.031 गुणे 100 बराबर 3.1% आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में देखा कि एरर क्या होते हैं, एरर के प्रकार और किस प्रकार से एरर कैलकुलेट की जाती हैं। आप जो ज़्यादा अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन में जो है बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, उसमें सब लिखा हुआ है।